क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक हो गए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8C का एक्सरसाइज भी डाल दूँ क्या? डाल दो भाई एक्सरसाइज। हाँ पढ़ना है तो चुपचाप पढ़ ले, आवाज़ मत कर। ठीक है देख लेंगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, बाकी 8 नंबर 8 हमने क्वेश्चन 8 सवाल सोल्व कर लिए थे। 9 नंबर सवाल देखें। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्या बोला गया है? कोस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए, और क्या दिया गया? प्लस, और दिया गया 1 प्लस का साइन ए, अपॉन में दिया गया आपको कॉस ए, बराबर हमें प्रूव करके क्या लाना है? क्या लाना है? 2 sec ए लाना है, 2 sec ए। अब जाहिर सी बात है LHS ही ली जाएगी, क्योंकि इस छोटे पार्ट से ही बड़ा पार्ट तो नहीं आ सकता ना। बड़े पार्ट को यानी बड़ी चीज़ को छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नामुमकिन बात है। वही बात है ना। जैसे एक एग्जांपल की समझो, कोई अगर बड़ा सिलेबस हम इतना अगर पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में अगर इतना आ रहा है तब तो कर सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ रहे हैं एग्जाम में इतना आ रहा है थोड़ी पढ़ सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर LHS ली जाएगी। LHS क्यों लाई जाएगी? क्योंकि बड़े को छोटा किया जा सकता है, छोटे को बड़ा नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग कुछ भी दिमाग लगा लो। तो क्या हो जाएगा? LHS, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए। हाँ कुछ दिमागदार इसमें ये भी बोलेंगे, दिमाग में चल रहा होगा दिमाग वालों के, किसको ये जब इससे आ सकता है, इससे भी आ सकता है, तो उल्टा करने के लिए क्या है? इसको जब सोल्व करेंगे उल्टा करके सोल्व करते तो बात एक ही वही हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा? कोस ए अपॉन 1 प्लस का साइन ए। और मैंने तुम्हें बता रखा है LHS जब भी ऐसे सवालों को सिद्ध करना सीखेंगे तो पहले ऐसे सवालों को क्या किया जाएगा? पहले इसकी LHS ले लो, इसके बाद इसको LHS पूरा जो भी दिया गया उसको लिख लो। नहीं तो डायरेक्ट ही कुछ होते हैं ना, तो इसको किया नहीं, डायरेक्ट ही LHS में सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जब कुछ किताब में दिया गया होता है, कुछ हिसाब से ही दिया गया, तो किताब के रूल के हिसाब से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो सवाल तो सभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका जब एलसीएम ले लिया तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए का क्या हो जाएगा? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, एक कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। इसके ऊपर वर्ग नहीं चढ़ा सकते, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसका कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का, मतलब कहने का मतलब है कोस ए का अगर वर्ग करोगे तो बात इसको ऐसा ही लिखेंगे इस फॉर्म में, तो कोस स्क्वायर है, और इसको जब करें तो ये 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? वर्ग बन जाएगा। हाँ क्या बता रहे? ठीक। अरे तो देखिए इधर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का यहाँ पर वर्ग खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और प्लस का 2ab, तो 2 साइन ए हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए। तो यानी कि कॉस स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख लिया और प्लस का कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, बाकी प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का आपका हो जाएगा 2 साइन ए, अपॉन में वही आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए इंटू क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए को आगे कर लिया, कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पे, 1 भी अपनी जगह, प्लस का 2 साइन ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, यानी कि सर्व संख्या दिख रही है हमें, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, पर प्लस का 1 अपनी जगह पे, प्लस का 2 साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस का साइन हो जाएगा कि नहीं? ये पता है ना, बताया था उस दिन? नहीं बताया था? तो फ़ोन चला ले, फिर करना ही क्या है, जब नहीं पता है तो फ़ोन चला ले फिर। तो क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है? 1 होता है, गधा। 1 प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए, यानी क्या हो जाएगा? ये मिलके 2 प्लस का 2 साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा? इंटू की कॉस ए भी है यहाँ पर, साइन ए कॉस ए। ये कहाँ से आ गया बताना एक बार? मान है,
यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। फोन में दिख रहा है यहाँ तक देखना। ठीक है। अब देखिए इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए सॉरी कॉस ए तो 2 1 अपॉन कॉस ए फॉर्मूला हो जाएगा 2 sec ए का। यही हमें सिद्ध करना तो हम ले सकते हैं LHS बराबर RHS हो गया। ये कोस स्क्वायर ए कैसे आया था? हाँ इसका मल्टीप्लाई कर लिया और ये 1 प्लस साइन है इसका वर्ग हो जाएगा। अच्छा ये बता कोस स्क्वायर तो अपनी जगह पर लेकिन ये चीज़ कैसे आई कहाँ से आ गई? सूत्र लगा दिया। कौन सा लगा दिया? ए माइनस बी का वर्ग लगा दिया। तो यहाँ से काम बंद कर जा भाग जा यहाँ से। अरे जा जब यहाँ पर जब प्लस दिया गया तो ये माइनस कहाँ से तूने बता दिया कि माइनस का वाला लगा दिया? बातें चटकाने के लिए दे दो गधे। देख यहाँ पर ये ए प्लस बी का वर्ग खोला तो ए का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab तो 2 इंटू साइन ए बी और बी का यानी 1 नहीं लिखा गया क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 2 साइन ए ही आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए ये वाला कॉस स्क्वायर ये वाला 1 अपनी जगह पे प्लस का 2 साइन ए ये वाला अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए यही रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये सर सम का है बताई थी उस दिन खिला देगी थी तो पहले वीडियो में डाला था। टाइम नहीं मिला ना बहुत बिजी लाइफ है बड़ी तेरी। तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका 1 ये तो 1 दिया ही गया प्लस का 2 साइन ए एक मिलकर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए बचेगा क्योंकि 2 यहाँ से तो ले ही लिया यहाँ पर तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो इंटू वाला 1 यहाँ पर भी जो इंटू में अगर 1 का अगर किसी में गुणा करते तो उतना ही आ जाता तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन सेम चीज़ यानी कि 2 बटा अगर 2 लिखा होता है तो कट जाता है कि नहीं कट जाता? हाँ कट जाता है। तो वही चीज़ लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन कट जाएंगे बराबर हैं तो क्या बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो 1 अपॉन कोस ए फॉर्मूला हो जाएगा 2 sec ए का और यही हमें क्या कर लाना था सिद्ध करके लाना था यानी 2 sec ए ही। ठीक है अब इसको उल्टा करके चले जाओ तो इससे ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोंदे? हाँ ठीक है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है बढ़िया सवाल है इसको मिटा रहा हूँ तब तक। क्या है क्वेश्चन में 10 नंबर सवाल। मुझे लगता है 2 ही 3 सवाल लगता है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है तो ले लो पहले एच की LHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष क्या हो जाएगा ये tan थीटा अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस का tan थीटा। अब ऐसा करेंगे ना यहाँ पर 1 प्लस सेक इंटू कोसेक में लाना है तो सेक का उल्टा 1 अपॉन कोस होता है और कोसेक का 1 अपॉन साइन तो इसका मतलब इसको साइन अपॉन कोस में तोड़ना पड़ेगा बंदे। हाँ बता फिर tan थीटा बराबर क्या होता है? क्या हो जाए साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस क्या होता है थीटा नहीं थीटा यानी कि ये वाला थीटा। हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा अब अपॉन में कोस थीटा। अब ऐसा कर रहे नीचे वाले का एलसीएम ले ले उसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखते जाइएगा भोंदे पूछूंगा मैं तुझसे ये क्या कैसे कहाँ से आया। ठीक है
अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एलसीएम लेंगे ना तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है। बाकी प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, वो लिखते जाइएगा, मैं पूछूंगा ये कहाँ से कैसे आया, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में ही हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला इंटू में यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो ऐसे ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी इंटू में क्या हो जाएगा कोस, तो ये कोस ये यहाँ पर, हाँ हाँ ये साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का, ठीक है बिल्कुल ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा, बाकी क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा ये कॉस थीटा, नीचे वही रहेगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। इसको सोल्व कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं होंगे, हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, अब देखो अगर अब एक चीज़ क्या यहाँ पर इसका अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, यानी एक चीज़ को जब इसका एलसीएम लेंगे ना अपन लोग तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस कॉस थीटा माइनस का ये आगे साइन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे अगर माइनस चीज़ यहाँ पर कॉमन है तो ये वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और इसकी वजह से यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस किसी को आगे पीछे कर रहे थे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये चीज़ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको आगे पीछे करें तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम पूरे का एलसीएम लेंगे तो पूरे का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इतना ही एलसीएम हो जाएगा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये वाली चीज़ यहाँ से कट जाएगी तो ये साइन क्यू थीटा बन जाएगा, ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका दो तो पहले से ही इसका गुणा करेंगे साइन क्यू थीटा हो जाएगा और इससे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर रखते भी हैं तो ये वाला अलग अलग करके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये इसका करेंगे तो इसका ये से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब देखो यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला लग जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए क्यू माइनस के बी क्यू का फार्मूला होता है आपका ए माइनस का और बी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी तो पहले ही तो होता है, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज़ फार्मूला बन जाएगा, भी बन जाएगा। बाकी एलसीएम में इसके नीचे यही आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल में। अब देखिए साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 और प्लस का ये बचेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब देखो इससे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर यहाँ से करके यहाँ पर आ जाएगा, सोल्व करके समझ जाइएगा ना, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये फिर यहाँ पर, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर 1 प्लस का साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कर रहे हैं हम, एक काम करें, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन, इंटू में तो है तो 1 अपॉन साइन ये भी हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा और प्लस का इसका बचेगा 1। तो यही हमें क्या करके लाना था, सिद्ध, यानी कि हम लिख सकते हैं LHS बराबर RH। काफ़ी बड़ा सवाल था लेकिन था सरल, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, समझिए इसको, ठीक है बंदे, पहले नोट कर ले इसको। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट और 1 माइनस कॉस थीटा। क्या टिट्टे से सवाल है, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका काम तमाम करते तो LHS ले रहे थे, ठीक है, इसकी वही चीज़ है, यानी बड़ी चीज़ को ले रहे, छोटी चीज़ ला रहे। 1 प्लस का कोस थीटा है, यानी कि कोल्ड में आलू डाल रहे 1000 रुपये का और पैसे आ रहे थोड़े, तो यानी वही चीज़ है यहाँ पर। तो कोस थीटा ये 1 माइनस का कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। देखना कितना ईजी सवाल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही देखते जाना। देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ए स्क्वायर वर्गांतर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। बाकी तुम्हारा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में इसको 1 अपॉन में चेंज कर लिया हमने साइन में, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन में चेंज कर लिया और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना इजी सवाल हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, सर समका से निकल कर आता है, मान ये तो पता होगा, नहीं पता हो तो पीछे वाली क्लास देखेंगे तो बिल्कुल हूबहू समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई परेशानी ही नहीं होगी। इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा का। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RH, यानी दायां बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, खोड़िया का कलर चेंज कर दे रहे, खोड़िया का किधर गई भाई, अगला क्वेश्चन क्या है साइन थीटा प्लस को, इसके तो 12 नंबर के 2 पार्ट दिए गए, बाकी हम एक लगाएंगे, बाकी एक छोड़ देंगे तुम्हारे होमवर्क के लिए। तो यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 2 लेके आना है, यानी ले 12th नंबर सवाल है। ये दिया गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का वर्ग प्लस ये दिया गया साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा का वर्ग बराबर हमें लाना है 2। तो पहले हम ले रहे हैं इसकी LHS है बायां पक्ष, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का वर्ग। अब देखिए ए प्लस बी का वर्ग खोल दे रहे थे, यानी ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बता ए माइनस बी का वर्ग बता, बोल दे। हाँ साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस प्लस होगा गधे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी ये यहाँ पर माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
इससे माइनस प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा पोर्शन। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों ये सर सम कहाँ दिख रही हैं यहाँ पर, ये इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका भी मान 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। यही हमें क्या लाना था, तो LHS बराबर हम लिख सकते हैं RH। इसका जो ए बी पार्ट है ना, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये तो लगा दूँ मैं, आ जाएगा इतने में, क्या नहीं आ पाएगा। 13 नंबर और 12वां का बी नंबर एक ही है सवाल। इसको मिटा के दो लगा दे रहा हूँ वो भी, चलो कोई नहीं, 14 तक सवाल लगा लेंगे, बाकी कल अगले टर्म में देख लेंगे। बारह नंबर का बी और 13 नंबर दोनों देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा, और दिया गया है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 1। LHS ले रहे हैं इसकी, तो 1 माइनस का कॉस थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस एक स्क्वायर थीटा। मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और इसका अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका व्युत्क्रम साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यही में लाना था LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS। इसी तरीके से आपका 13 नंबर सवाल है। क्या है सवाल, सवाल दिया गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और क्या दिया गया है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें भी क्या लाना है हमें 1 लाना है, तो क्या लेंगे LHS। तो 1 माइनस का साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 1 ए प्लस बी ए माइनस, तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बूंदे, ए प्लस बी ए माइनस बी, और बाकी 1 प्लस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कोस को ही चेंज करें या सेक को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इसको लिख सकते हैं हम LHS बराबर RHS। हो गया। 14 नंबर सवाल भी सही है, आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मिटा के दोबारा लगा दे रहे हैं इसको 14 नंबर, बाकी बाद में देखेंगे। इसको एक 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे ना, 1-2 बार, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है। 14 नंबर सवाल क्या है, 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस का कॉस ए। तो एक काम करते हैं, इसमें हम क्या ले रहे हैं RHS, RH लेंगे तो हम जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे, थोड़ा आसानी रहेगी। तो 1 प्लस का कॉस ए, अब क्या करते हैं नीचे वाले का पर में कट कर दे रहे हैं आराम में, तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में 1 प्लस का कॉस ए इंटू में 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा, नीचे भी 1 माइनस का कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए ऊपर तो ऐसा ही रहेगा आपका साइन ए और 1 माइनस का कॉस ए, नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो साइन ए 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में ये आपका नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, यही लाना था ना,
तो हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS। ये ध्यान रखना, जिस चीज़ से जो साइड सॉल्व कर रहे हैं तो वही साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने RHS लिया तो क्या लेके आए LHS, तो लिखेंगे RHS बराबर LHS। बाकी बचे 15 16, यानी जो आगे सवाल बचे हैं ना 15 16 17 18, बाकी काफ़ी बचे हैं सवाल, अगले टर्म में देखें। इतना के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।